नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपर पर। भारत वह देश जिसमें इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में कुछ ही लोगों से शुरू होकर आज 2024 तक 90 करोड़ के पार हो गई है। जहां टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ 1G से लेकर 5G नेटवर्क भारत में आ चुका है। इस तरह इंटरनेट की शुरुआत 2G नेटवर्क के साथ हुई, जो आगे जाके पूरे विश्व में फैला। इस तरह भारत में आज 4G और 5G नेटवर्क के साथ डिजिटल नेटवर्क का विस्तार हुआ है, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आज अधिकतर काम ऑनलाइन घर बैठे हो रहे हैं। 5 सितंबर 2016 जियो के 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के बाद भारत में डेटा क्रांति की शुरुआत होने लगी, जिससे 4G डेटा लोगों को कम कीमतों पर मिलने लगी, जो 2018 से पर मंथ डेटा यूसेज के 4.5 एक्साबाइट से 2022 तक 14.4 एक्साबाइट तक पहुंच गई। उसी तरह भारत में 2 साल बाद 5G सेवा लाने के बावजूद भारत ने दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट किया है, जो देश भर में 738 डिस्ट्रिक्ट और 4 लाख के करीब बेस स्टेशनों के निर्माण करके अब तक 10 करोड़ 5G यूजर्स तक पहुंच चुका है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखते हुए भारत 6G वायरलेस नेटवर्क पर भी काम कर रहा है, जिसकी कमर्शियल डिप्लॉयमेंट 2030 के आसपास होने की उम्मीद है। 6G नेटवर्क 5G से लगभग 100 गुना तेज होने के साथ बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे मेरी रीच आप तक और बढ़ेगी। भारत ने 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के 5 महीने बाद ही अपने 6G विजन का रोड मैप रखा, जिसमें 6G टेक्नोलॉजीज को बनाना और तैनात करना है, जो सिक्योर, इंटेलिजेंट और व्यापक कनेक्टिविटी को प्रदान करेगी, जिससे लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस समय भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट पर है और टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य भी उज्जवल है। भारत 6G टेक्नोलॉजीज में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसमें इंडिजीनियस रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ फोस्टर इनोवेशन को तैयार करना शामिल है, जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देगी। 6th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी 5G की तुलना में एक क्रांतिकारी छलांग है, जो वायरलेस नेटवर्क के संचालन के तरीकों को बदल सकता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स जैसे टेराहर्ट्ज और सब मिलीमीटर वेव्स का उपयोग कर सकता है। चूँकि 6G टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 6G नेटवर्क हमें 1 टेराबिट प्रति सेकेंड यानी 1024 Gbps की मैक्सिमम स्पीड देने में सक्षम होगी। इस समय दुनिया में टॉप 9 देश 6G टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें भारत 265 6G पेटेंट्स के साथ 6G रेडी स्कोर में दूसरे नंबर पर है। वहीं 6G पेटेंट्स के मामले में चाइना 4604 पेटेंट्स के साथ पहले स्थान पर है। भारत का 6G मिशन 2 फेजेस में हो सकता है। पहला 2023 से 25 तक, जिसमें आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और ऐसे रास्तों को खोजना जो इसके डेवलपमेंट में सहायता कर सके। इसके अलावा टेस्ट बेड्स, IPs और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का विकास करना जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ आसानी से टिक सके। इसका दूसरा फेज़ 5 साल 2025 से 2030 तक किया जा सकता है, जिसमें 6G टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करना और कमर्शियली डिप्लॉयमेंट का प्रयास करना शामिल है। 5G 2030 तक अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा, जो बढ़ती इंटरनेट यूसेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखते हुए इसके सक्सेसर को लाने में मदद करेगा। 6G मोबाइल नेटवर्क से आने वाले समय में एक हाई स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी के साथ कम लेटेंसी रेट का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल रियलिटी, 3D एप्लीकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 को चलाने में उपयोगी होगी। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हर 10 साल बाद न्यू जनरेशन नेटवर्क लॉन्च करती है, जो प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी एडवांस होती है। उसी तरह भारत में अभी तक लॉन्च हुए हर नेटवर्क अपने ग्लोबल लॉन्च के थोड़े देर बाद ही लॉन्च होते हैं। 6G टेक्नोलॉजी में भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करते हुए 2030 से पहले 6G नेटवर्क भारत में लाना चाहती है, जो कि भारत में फुली डेवलप्ड और इंडिजीनियस प्रोडक्ट से लाया जाएगा, जिससे भारत 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकेगा। 6G नेटवर्क आने के बाद भारत में हम अपनी रोज़मर्रा और जीवन में काफ़ी बदलाव देखेंगे, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे सेल्फ ड्राइवर कार, ऑटो पायलट और मोबाइल कनेक्टिविटी को नए आयाम पर ले जाएगी। इस प्रकार 6G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ बड़ी तेज़ी से होने लगेगा। साथ ही साथ 5G नेटवर्क का भी 50 से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक अपग्रेडेशन होगा। भविष्य को देखते हुए हम कह सकते हैं कि
आने वाला समय में भारत दुनिया में ना सिर्फ लीड करेगा, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा। फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो। देखते रहिए गोपर। जय हिंद, जय भारत।